बहुत पुरानी बात है। तिब्बत एक शांत गांव था। सिर्फ धीरे धीरे गिर रही थी बर्फें और एक बूढ़ा बिच्छू एक पतली लकड़ी के सहारे चलते हुए एक छोटे बच्चे के सामने रुकता है। बिच्छू बेटे, क्या तुम जानते हो मन क्यों दुखी होता है? बच्चा: क्यों गुरुजी? बिच्छू: क्योंकि मन कभी खुद को साफ नहीं करता, और वही बात गौतम बुद्ध ने सिखाई थी। और ये कहानी अब यहीं से शुरू होती है। कपिलवस्तु के महाराजा सिद्धार्थ शाही वस्त्रों में बैठे हुए एक वाणी की धुन सुन रहे थे, पर मन कहीं और था। महल के राजा एक बूढ़े को देखकर वे चौंक जाते हैं। फिर एक बीमार, एक शव, एक संत साधु, इन चारों दृश्यों उनके मन में तूफान मचा दिया। वे सोचते थे, जब सब नश्वर है तो किस आराम पर गर्व करूं मैं? जीवन का सत्य क्या है? उनकी आंखों में जलती हुई बेचैनी का एक दीपक जन्म लेता है। रात का समय था। ये सोधरा और राहुल नींद में सो रहे थे। सिद्धार्थ उन्हें देखते हैं और आंखें भर जाती हैं, पर मन कहता है सत्य की खोज ही असली प्रेम है। वह महल छोड़ देते हैं। घोड़ों की तोपों की आवाज अंधेरे में गूंजती है। उनका त्याग मानव इतिहास की सबसे गहरी घटनाओं में से एक बन जाता है। साल बीतते जाते हैं। सिद्धार्थ जंगल में तपस्या करते करते इतने कमजोर हो जाते हैं कि वे हवा से भी गिर जाते हैं। एक दिन में बेहोश हो जाते हैं। एक कन्या सुजाता उन्हें खीर देती है। एक क्षण में उन्हें एहसास होता है, अत्यधिक कष्ट और अत्यधिक दुख दोनों ही मार्ग गलत हैं। मध्यम मार्ग का सत्य का मार्ग है। बुद्ध बोध गया का पवित्र वृक्ष रात गहरी पर सिद्धांत का सकल संकल्प और बिगाड़ा। वे ध्यान में बैठे। जब वे खुद को कहते, जब तक सत्य ना मिले मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। दुनिया की कोई भी तूफान मुझे नहीं उठा सकता। मारा गया ब्रह्म दिगाय, डर, इच्छा, अहंकार, लेकिन सिद्धार्थ की शांति को पिघला देती है। अतः सूरज उगता है और सिद्धार्थ बुद्ध बन जाते हैं। सारनाथ 5 पुराने साथी सामने बैठे हैं। बुद्ध कहते हैं, मन एक दर्पण की तरह है। अगर उसे रोज साफ ना करो तो वो दुख और धूल जम ही जाती है। इच्छाएं, भय और क्रोध ये धूल हैं। 5 बिच्छू पहली बार समझते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, मन के भीतर है। एक दिन एक युवक बुद्ध पर चिल्लाता है, तुम धोखेबाज हो, तुम छल करते हो। भीड़ सन्नाटा। बुद्ध मुस्कुराते हैं, यदि तुम मुझे उपहार दो तो मैं स्वीकार ना करूं तो वो किसके पास रहता है? युवक हक्का बक्का, मेरे पास। बुद्ध, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं। युवक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बूढ़ी स्त्री और पानी का सबक में बुद्ध कहते हैं, एक बूढ़ी स्त्री रोते हुए बुद्ध के पास आती है, मेरा बेटा मर गया, मैं कैसे जीऊं? बुद्ध ने उसे एक पात्र देकर कहते हैं, ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। स्त्री पूरे गांव घूमती है। हर गांव में लोग अपने दुख बताते हैं। अंत में वो लौटकर गुरुजी के पास आती है। गुरुजी, दुख तो सबके जीवन में है। बुद्ध कहते हैं, दुख साझा करने को वो हल्का हो जाता है, समझाने से मिट जाता है। बुद्ध का संदेश धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाता है। वे कहते हैं, जब तुम अपने मन को साफ ना कर लो तुम संसार को साफ नहीं देख सकते। लाखों लोग उनके चरणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में कहते हैं, संसार परिवर्तनशील है, प्रयत्न करो, आलसी मत बनो। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, पूरी धरती जैसे शांत हो जाती हैं। कहानी लौटती है वही बिच्छू, बूढ़ा बिच्छू और बच्चा बिच्छू कहता है, बेटे, बुद्ध ने केवल एक बात सिखाई, मन को रोज साफ करो, जो जीवन में सुंदर हो जाएगा। बच्चा धीरे धीरे पूछता है, गुरुजी, क्या मैं बुद्ध बन सकता हूँ? बिच्छू मुस्कुराता है, कहता है, हर कोई बन सकता है, अगर वो अपने मन के दर्पण को रोज साफ करे। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए और बेहतर